अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। वेलकम बैक टू आवर चैनल। होप यू ऑल आर गुड एट योर होम एंड डूइंग ग्रेट। आज जो है हम लोग देखने वाले हैं कि हिस्ट्री के ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंट क्या है फर्स्ट चैप्टर के। मैंने कुछ वक्त पहले आप लोगों से पूछी थी कि आप लोगों को जो है रिवीजन सीरीज़ चाहिए या नहीं है, एंड आप लोगों में से काफ़ी लोगों ने हाँ कहा। तो हम लोग जो है हिस्ट्री से स्टार्ट करते हैं। मैं साइंस वगैरह पर भी काम कर रही हूँ, इंशाल्लाह वो भी मैं जल्दी ही अपलोड करूँगी। तो हिस्ट्री के हम लोग ऑब्जेक्टिव्स एंड इम्पॉर्टेंट देखेंगे, क्योंकि पेपर में जो है वो ऑब्जेक्टिव्स काफ़ी स्कोरिंग होते हैं। और अगर आप लोगों को हिस्ट्री एंड ज्योग्राफी में प्रॉब्लम है स्कोर करने में, तो आप लोग ऑब्जेक्टिव के बेस पर आसानी से जो है वो पासिंग मार्क्स ले सकते हैं। इसके अलावा हिस्ट्री के जो क्वेश्चंस होते हैं, हिस्ट्री के क्वेश्चन पेपर में ऑब्जेक्टिव्स और नोट जो है वो ज़्यादातर बाहर से पूछी मतलब एक्स्ट्रा में से पूछी जाती है, लेकिन जो क्वेश्चन आंसर्स वगैरह है वो मोस्टली टेक्सचुअली होते हैं। तो आप लोगों को जो है ये सारे ऑब्जेक्टिव जो है वो बाहर से या गाइड 21 जो भी आप लोग रेफ़र करते हैं वहाँ से जो है आप लोग पढ़ सकते हैं। मैंने भी कुछ एक्स्ट्रा क्वेश्चंस प्रिपेयर की हूँ, कुछ गाइड की चीज़ें हैं, तो सब कुछ मिला जुला कर जो है आपको काफ़ी हेल्पफुल होगा। कुछ चार्ट भी है एंड में जो पूरे चैप्टर को जो है वो समराइज़ करते हैं, तो वो भी जो है आप लोग अपनी बुक में ड्रॉ कर लीजिएगा और उसको जो है एकदम अच्छे से याद कर लीजिएगा, तो पूरे सबक के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स आपको याद हो जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। आप लोग भी जो है ये क्वेश्चंस के आंसर साथ साथ में देते जाइए और नीचे जो है मुझे कमेंट करके बताइए आपको कितने मार्क्स मिले, आपने कितने क्वेश्चन के आंसर जो है वो सही दिए। सो सबसे पहले हम देखते हैं खाना पूरी जो फिल इन द ब्लैंक्स है। ऑफकोर्स आपको पेपर में जो है वो ऑप्शन दिए जाएंगे 4, लेकिन आप लोग कोशिश करें कि आप लोगों को आंसर याद हो। वो ऑप्शंस में से जो तुक्का मारने वाली चीज़ है वो आप लोग ना करें। कोशिश करें कि आप लोगों को जो है वो आंसर याद हो। सबसे पहला है डैश, ये एक मुसलसल जारी रहने वाला अमल है। तो हम लोगों ने चैप्टर 1 में देखा था, स्टार्टिंग में तारीख के बारे में बताया गया था। तो हम जानते हैं कि तारीख जो है वो मुसलसल जारी रहने वाला अमल है, यानी हिस्ट्री जो है वो चली आ रही है और जो है आगे भी चलती रहेगी। नेक्स्ट है तारीख को तहकीकी तौर पर पेश करने वाले मुहक्किक को डैश कहते हैं, यानी तारीख को जो तारीख पर रिसर्च करता है और फिर उसको लिखता है तो वो उसको जो है क्या कहते हैं, या तो मौरिख कहते हैं या फिर तारीख नवेस कहते हैं। नेक्स्ट है तारीख को तहरीरी तौर पर दर्ज करने की रिवायत डैश से शुरू हुई। तो ये हम लोगों ने काफ़ी बार पढ़ा है और ये वाला जो है बहुत कॉमन क्वेश्चन है। मेसोपोटामिया की जो सुमेर तहजीब है वहाँ से हिस्ट्री को पहली बार लिखने की शुरुआत जो है वो हुई थी। उसके बाद फ्रांस का आलमी शोहरत याफ्ता अजायब घर डैश है। फ्रांस का जो बहुत ही फेमस अजायब घर यानी म्यूज़ियम जो है वो है लोअर म्यूज़ियम, जहाँ पर जो है काफ़ी सारी तारीखी चीज़ें और तारीखी सबूत दस्तयाब है। नेक्स्ट है जदीद तारीख नवेसी की रिवायत के बीज कदीम तारीख में पाए जाते हैं। तो जदीद तारीख नवेसी की जो शुरुआत है और जो उसूल वगैरह आए हैं वो यूनानी तारीख से आए हैं। हिस्ट्री लव्स का इस्तेमाल डैश नामी तारीखदान ने सबसे पहले किया। तो ये तो हम जानते हैं बहुत अच्छे से, हेरोडोटस जो थे उन्होंने अपनी किताब में हिस्ट्री का इस्तेमाल जो है वो सबसे पहले किया था। 1737 में जर्मनी में गॉटिंगन यूनिवर्सिटी कायम वो थोड़ी टाइपिंग मिस्टेक थी। रेने डिकॉर्ड की तसनीफ डैश किताब साइंसी तहकीक के नज़रिए पर मुबनी है। इस चैप्टर के जितने भी मुफक्किर है और उनकी किताब और उनके उसूल है वो आपको याद रखना काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि उसके बेस पर जो है वो काफ़ी सारे क्वेश्चन आते हैं जो मैंने आगे चार्ट में आपको बताई हूँ। फिलहाल रेने डिकॉर्ड की तसनीफ हम जानते हैं डिस्कवरीज ऑन द मैथड है। वॉल्टेयर का असली नाम डैश था, काफ़ी लोगों को ये याद नहीं होता है। फ्रांसवा मेरे रॉय जो है वॉल्टेयर का असली नाम था। डैश को जदीद तारीख नवेसी का बानी कहा जाता है, ये आप लोगों को वजूहात में भी क्वेश्चन है। वॉल्टेयर को जो है जदीद तारीख नवेसी का बानी कहा जाता है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल डैश फ़लसफ़ी थे। अब ये जो है वो उनके मुल्क के बारे में आ गया, तो ये जो है जर्मन फ़लसफ़ी थे। बाकी भी जो मुफक्किर हैं उनके भी जो मुल्क आप लोग ज़्यादातर जो है वो फ्रांस जर्मनी वगैरह के ही थे। फिर भी जो है आप लोग उसको लिस्ट अप करके जो है याद कर लीजिएगा, क्योंकि क्या पता कहाँ से क्वेश्चन है, और अगर ऑनलाइन ऑब्जेक्टिव टेस्ट होगा तो कहीं से कुछ भी आ सकता है। हेगल की डैश तसनीफ़ काफ़ी मशहूर है। तो हेगल की किताब है रीज़न इन हिस्ट्री जो काफ़ी फेमस है। इंसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस नामी किताब में डैश के लेक्चर्स के मज़ामीन शामिल है। जो किताब है इसमें जो है वो बहुत सारे अलग अलग मुफक्किर के जो है आर्टिकल्स लेक्चर्स जो है वो लिखे गए हैं। उसमें जो है एक है हेगल, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल के भी जो है लेक्चर्स इसमें शामिल है। हेगल जदलियत तरीके का बानी है। लियोपोल्ड वॉन रॉन्के ने तारीखी तहकीक के डैश तरीके को पेश किया। अब किसका कौन सा तरीका है, ये वाली मोस्टली तो आपको ये नोट और रीजन्स में कवर हो जाता है, तो वहाँ से आपको याद हो ही जाता होगा।
तशखीसी तरीका जो है वो लियोपोल्ड वन रोंके ने जो है पेश किया था। कार्ल मार्क्स की तसनीफ डैश दुनिया भर में मशहूर है। ये सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाले क्वेश्चंस में से एक है और बहुत कॉमन क्वेश्चन है। कार्ल मार्क्स की जो किताब है दास कैपिटल, जो बहुत ही ज़्यादा फेमस है और बहुत इम्पॉर्टेंट भी है हिस्ट्री स्टूडेंट्स के लिए। नेक्स्ट है डैश और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री किताबों में रोंके की मज़ामीन दर्ज है। तो आपको 2 उनकी किताबों के नाम दिए थे, उसमें से एक यहाँ दिया है और दूसरा जो है आपको बताना है। तो दूसरी किताब है द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री। डैश नामी फ्रांसीसी दानिश्वर ने निसाइयत का बुनियादी किरदार साबित किया था। ये भी जो है वो काफ़ी बार पूछा जाता है, नोट में तो ये काफ़ी बार आता है। सेमा द बोआ नामी जो फ्रांसीसी दानिश्वर थे, उन्होंने निसाइयत का बुनियादी किरदार पेश किया था। माइकल फूको की किताब का नाम डैश है। तो ये भी जो है रीजन में सवाल आया था। तो माइकल फूको की किताब का नाम जो है आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज है। अब यहाँ जो है फिल इन द ब्लैंक्स खत्म होती हैं। हम जो है नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा आता है वो होता है गलत जोड़ी पहचान कर लिखिए। पहले दुरुस्त करने के लिए भी आता था, बट अभी सिर्फ पहचान कर लिखना होता है। तो यहाँ पर दानिश्वरों के नाम और किताबों के नाम दिए हैं जो शायद आपकी टेक्सचुअली है। जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल, इनकी किताब थी रीजन इन हिस्ट्री। लियोपोल्ड वन रोंके द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री, ये भी सही है। हेरोडोटस द हिस्ट्रीज। कार्ल मार्क्स डिस्कवर्स ऑन द मेथड, तो हम जानते हैं, अभी हमने पीछे देखा कार्ल मार्क्स की किताब का नाम था दास कैपिटल, तो यानी जोड़ी नंबर 4 जो है वो गलत है। नेक्स्ट है मौरिक दिए हैं यानी तारीख नवीस दिए हैं और उनका मुल्क दिया हुआ है। तो हेरोडोटस जो है वो यूनानी थे। सेमा द बोआ जर्मनी नहीं थे, वो फ्रांसीसी थे। माइकल फूको फ्रांस से ताल्लुक़ रखते थे। रेने डिकॉर्ड भी फ्रांसीसी थे। तो हमारी गलत जोड़ी होगी जोड़ी नंबर 2, सेमा द बोआ जर्मनी। नेक्स्ट है नज़रिया या उसूल दिया है और उनके दानिश्वर बताए, यानी कौन सा उसूल किसने पेश किया था। तो जदलियाती तरीका हेरोडोटस, यही पहला ही गलत होगा। जदलियाती तरीका जो है वो हेरोडोटस ने नहीं पेश किया था। तिब्बती कशमकश का उसूल कार्ल मार्क्स का था। तानीसियत यानी निसाइयत का बुनियादी नज़रिया सेमा द बोआ और तहकीक में दस्तावेजात की कड़ी जांच लियोपोल्ड वन रोंके, ये तीनों जो है वो सही है। नेक्स्ट ये जो है 2 ही इसमें शजरीखा का जो है मिला। उसके अलावा जो आपको मौरिक और उनकी किताबों के नाम पर जो है पूछा जा सकता है। यूरोप के अहम मुफक्किरीन, तो ये तो बहुत ही ज़्यादा फेमस है, ये वाला वेब पेपर में काफ़ी बार जो है पूछा जाता है। तो इसमें यूरोप के तो आप उसमें फ्रांसीसी और जर्मनी जो मुफक्किर है वो लिख सकते हैं। रेने डिकॉर्ड है, जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल है, वॉल्टेयर है, लियोपोल्ड वन रोंके है। तो आप लोग जो है 6 याद रखिए। कभी कभी ऐसा होता है कि 2 पेपर में लिख के दिया होता है। नेक्स्ट है तारीख की तहकीक में मुआविन उलूम की शाखा, यानी जब हिस्ट्री की रिसर्च की जाती है तो कौन कौन से डिपार्टमेंट जो है वो हेल्पफुल होते हैं। तो आसार कदीमा, मुहाफिज खाने यानी जो आर्काइव्स है वो, शजर नस्ब का मुताला, लजानियात मखतूदात का मुताला और सिक्कों का इल्म। ये आपकी जो है पेज नंबर 2 पर आई थिंक दिया हुआ है। अब ये जो है चार्ट है जो मैंने बनाई थी आप लोगों के लिए, आप लोग जो है इसको अपनी बुक में लिख लीजिए। और ये जो है पूरे चैप्टर का जो है कवर अप करता है। जो स्टार्टिंग का पार्ट है थियरी पार्ट, वो तो आपको याद करना पड़ेगा, मगर इन सारी चीज़ों इसका बेस पर जो है आप लोग काफ़ी सारी चीज़ों में स्कोर कर सकते हैं। पहला इसमें जो है मैंने मुसन्निफ या मुअर्रिख या मुफक्किर हम कह सकते हैं, उसके बाद उनका मुल्क, उसके बाद जो है उनकी किताब का नाम और उनके जो भी उसूल या नज़रिए थे। पहले है रेने डिकॉर्ड जो फ्रांस से ताल्लुक़ रखते थे, इनकी किताब थी डिस्कवर्स ऑन द मेथड और इनका उसूल जो सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट था वो था कि जब तक वाकई की सच्चाई काबिल एतमाद ना हो उसे हरगिज़ कबूल ना करो। यानी जब तक आपको किसी चीज़ का पक्का प्रूफ नहीं मिल जाता तब तक उसे हरगिज़ कबूल ना करिए। नेक्स्ट है जॉर्ज विलियम फ्रेडरिक हेगल जो जर्मन से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी किताब थी रीजन इन हिस्ट्री। और इसके अलावा जो है एनसाइक्लोपीडिया ऑफ फिलोसफिकल साइंस में जो है इनके कुछ लेक्चर्स, इनके कुछ आर्टिकल्स, मज़ामीन जो है वो शामिल थे। इनका उसूल जो था जदलियत का तरीका जो हम कहते हैं वो इन्होंने पेश किया था। लियोपोल्ड वन रोंके ये भी जर्मनी से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी कोई किताब नहीं थी, इनके मज़ामीन जो है वो 2 अलग अलग किताबों में शाये हुए थे, द थ्योरी एंड द प्रैक्टिस ऑफ हिस्ट्री और द सीक्रेट ऑफ वर्ल्ड हिस्ट्री। और इनका उसूल था कि तारीख नवीसी में ख्याली वाक़यात पर इन्हें तनकीद की, यानी जो सच है वही पेश करो, अपने आप से जो है वाक़यात लिख कर मत डालो। और आलमी तारीख मुरतब करने पर यानी आलमी तारीख लिखने पर इन्होंने जोर दिया। फिर आते हैं हेरोडोटस, ये जो है यूनान से ताल्लुक़ रखते थे और इनकी किताब थी दी हिस्ट्रीज़। इनका कोई उसूल या नज़रिया आपकी किताब में नहीं है, इनका नाम इसीलिए दिया गया था क्योंकि इन्होंने सबसे पहले जो है हिस्ट्रीज़ लफ्ज़ का इस्तेमाल किया था अपनी किताब में।
फिर है कार्ल मार्क्स, ये भी जो है जर्मनी से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी किताब जो है दास कैपिटल बहुत फेमस है, और इनका जो उसूल था तिब्काती कशमकश, जो आपको अक्सर मुफस्सिल जवाब में या नोट में नहीं, मुफस्सिल जवाब में पूछा जाता है। उसके बाद है माइकल फूको, ये भी जो है फ्रांस से ताल्लुक़ रखते थे। इनकी किताब थी आर्कियोलॉजी ऑफ नॉलेज, और इनका जो नज़रिया था उसको जो है इल्म का आसार कदीमा कहा जाता है। फिर है वॉल्टियर, जो फ्रांस के ताल्लुक़ रखते थे। अब इनकी किताब का कोई नाम आपकी टेक्स्ट बुक में नहीं दिया है, और इनका उसूल था तारीख मुरत्तिब करते वक्त इंसान के तमाम पहलू पर गौर करना। इसी वजह से इन्हें जदीद तारीख नवीसी का बानी भी कहते हैं, कि इन्होंने बताया कि जब भी आप हिस्ट्री लिख रहे हैं तो सिर्फ उस वक्त के राजा या उस वक्त की पॉलिटिक्स के बारे में मत लिखिए, बल्कि उस वक्त इंसान किस तरह रहते थे, उनकी समाजी ज़िंदगी, माशी ज़िंदगी और उनकी तहजीब क्या थी, उन सब चीज़ों के बारे में जो है वो लिखिए। तो ये 2 चार्ट जो है आप लोग अपनी बुक में बना लीजिएगा, तो आपको जो है वो ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कवर अप हो जाएगी। इसके अलावा एक जो क्वेश्चन आता है, अगर ऑफलाइन पेपर्स हुए और ब्रीफ क्वेश्चन आए, तो उसमें जो है एक तरह से क्वेश्चन आता है, किसी मुफक्किर का नाम दिया होता है और उनके बारे में सब चीज़ें बतानी होती है, किसी का फ़ोटो दिया होता है वो बतानी होती है। तो वो उस तरह उसमें किस तरह का आंसर लिखना है, वो जो है मैंने जब फर्स्ट चैप्टर का एक्सप्लेनेशन डाली थी उसमें जो है मैंने बताई थी, तो वो आप लोग ऊपर आई बटन पर क्लिक करके देख सकते हैं। सो दैट्स इट फॉर टुडे, विद दैट नोट विल एंड द वीडियो। और आप लोग जो है कमेंट करके बताइए अगर कोई कन्फ्यूजन है या आपको जो है कितना मार्क्स मिला इस क्विज़ में, और लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय।